हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं सॉफ्ट स्टार्टर की वायरिंग के बारे में इसकी टेस्टिंग के बारे में और इसकी ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्टार्टर की प्रोग्रामिंग की वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है जिसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पावर सर्किट के बारे में समझते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा पावर सर्किट का, ये 415 वोल्ट 3 फेज 4 सप्लाई हमारी आएगी कहीं से भी, किसी भी एमसीसी पीसीसी या कहीं किसी भी बोर्ड से आ सकती है। उसके बाद ये लगा है एसपीडी यानी सर्ज सप्रेशन डिवाइस। उसके बाद ये लगी है एसपीपीआर सिंगल फेज प्रिवेंटिव रिले। ये आपकी Q2 एमसीबी 6 एम्पियर। इसको एस ऑन करेंगे तो ये RYB की लाइट है, ये जल जाएंगी। उसके बाद ये VSS लगा है, ये लगा है वोल्टमीटर 0 से 500 वोल्ट। यहाँ से इसकी RYYB में वोल्टेज चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये लगी Q1 MCCB, फिर ये लगी है CT और ये लगे CT टर्मिनल, और ये लगा है एस मतलब अमीटर सेलेक्टर स्विच। ये भी SS होता है वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच। उसके बाद ये लगा है आपका अमीटर, आर फेज वाई फेज और बी फेज में क्या करंट चल रहा है, क्या लोड चल रहा है, ये सेलेक्टर स्विच से चेक किया जाता है। ये CT करंट शो करती है। उसके बाद ये लगे हैं पावर फ्यूज सेमीकंडक्टर फ्यूज। उसके बाद लगा है C2, ये आपका सॉफ्ट स्टार्टर मोड में जो कॉन्टेक्टर पिक होगा ये वो वाला C2 कॉन्टेक्टर है। ये है C1, ये ड्यूल मोड का C1 कॉन्टेक्टर है। और ये लगी OLR मतलब ओवरलोड रिले, और इसमें एक लगा है सॉफ्ट स्टार्टर 55 किलोवाट का। जब ये एक्चुअली में 2 मोड में चलने वाला सॉफ्ट स्टार्टर है, एक इसका ड्यूल मोड है और ये है आपका सॉफ्ट स्टार्टर मोड। जब हम कंट्रोल सर्किट में जाएंगे तो आपको वहाँ समझाएंगे कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले ये ड्यूल मोड में ये डायरेक्ट चल जाता है, ड्यूल मोड में डायरेक्ट ऑनलाइन, ये सॉफ्ट स्टार्टर से यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू चलता है। और ये इसका सॉफ्ट स्टार्टर की आउटपुट है, ये रन कमांड है, ये आपकी ट्रिप कमांड है यानी आउटपुट है। जब ये रन होगा तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट है NC हो जाएगा। जब इसमें कोई फॉल्ट होगा, चाहे इसमें अर्थ फॉल्ट हो, चाहे इसमें ओवर करंट हो, शॉर्ट सर्किट हो, ओवरलोड हो, ये सभी मैक्सिमम सारे फॉल्ट को ये सेंस करके इसको ऑपरेट कर देगा और ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा। उससे हमारी मोटर बची रहेगी। ये है इसका सॉफ्ट स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट। ये 24 वोल्ट का होता है। जैसे कि ये यहाँ से 24 जनरेट होती है इंटरनल इसमें, और यहाँ से ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है। इसके बारे में मैं भी आपको कंट्रोल सर्किट में बताऊंगा। जो हमारी ड्राइंग का सेकंड पार्ट है दोस्तों, वो है कंट्रोल सर्किट। जैसे कि यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट गया है यहाँ से, और ये एक आर फेज यहाँ से MCB लगी है 16 एम्पियर Q4। इसको जैसे ऑन करेंगे, सप्लाई सबसे पहले 1Q1 MCB पे आएगी। ये MCB एग्जॉस्ट फैन के लिए लगाई गई है। ये जैसे इसको ऑन करेंगे, और ये K4 कॉन्टेक्टर, ये रन का कॉन्टेक्टर है। यानी जब हमारी VFD रन करेगी तो K4 कॉन्टेक्टर लगेगा। उसके बाद ये NC बन जाएगा। NC बनेगा तो ये एग्जॉस्ट फैन चलेगा, यानी जिससे हमारा जो सॉफ्ट स्टार्टर है ये हीट ना हो, उसी को ठंडा करने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है, हमारी गर्म हवाएं बाहर निकालने के लिए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, यह है मोटर स्पेसिटर, यानी जब हमारी मोटर नहीं चलेगी उस टाइम पे हमारी मोटर के अंदर मॉइस्चर ना आ जाए, उसके लिए एक मोटर स्पेसिटर का सर्किट दिया जाता है। यह है 1Q2 MCB। जब हम इसको ऑन करेंगे और ये हमारी मोटर रन नहीं होगी, मतलब सॉफ्ट स्टार्टर रन नहीं होगा, तो ये K4 के NC के थ्रू ये यहाँ पे इस टर्मिनल पे सप्लाई आती रहेगी, जिससे जो मोटर के अंदर स्पेसिटर लगा है वो उसको हीटअप करके रखेगा, मॉइस्चर नहीं आएगा। उसके बाद है ये 1Q3 MCB 6 एम्पियर। जब इसको ऑन करेंगे तो जो हमारे अंदर हमारे सर्किट के अंदर, पैनल के अंदर जो स्पेसिटर का सर्किट वो लगा है सर्किट, ये उसका सर्किट है। ये थर्मोस्टेट है, ये स्पेसिटर है, ये LED लाइट है यानी कोई भी, और ये डोर लिमिट स्विच है, यानी जैसे ही डोर खोलेंगे ये NC बन जाएगा और ये लाइट जल जाएगी। ये सॉकेट है ड्रिल वगैरह चलाने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक पैनल के अंदर सॉकेट दिया जाता है, जिससे आप इससे कोई भी एप्लीकेशन 240 वोल्ट की यूज कर सकते हैं। जो कंट्रोल सर्किट का हम सेकंड पेज पे आ चुके हैं। सेकंड पेज के लिए जो हमारी ये लगी है एक 1Q4 की MCB लगी है। इसे जैसे हम ऑन करेंगे, सप्लाई हमारी SPPR, एक जो सिंगल फेज प्रिवेंटिव रिले है, उसको ऑक्सिलरी सप्लाई को चली जाएगी। ये सॉफ्ट स्टार्टर की ऑक्सिलरी सप्लाई को चली जाएगी यहाँ से। उसके बाद ये यहाँ से एक लगी है हमारी Q1 हमारी MCCB थी, उसका एक NC कॉन्टेक्ट यूज किया है टेस्ट करने के लिए। ये टेस्ट PB है। जब हमारी सप्लाई ऑफ होगी, पावर ऑफ होगी, तो हम C1X यानी पावर कॉन्टेक्टर, आपका ये जो पावर कॉन्टेक्टर है C1X को पिक करने के लिए टेस्ट में
टेस्ट पुश बटन दबाएंगे जैसे ये डायरेक्ट C1X लग जाएगा। C1X लगने से यहाँ पे ये C1X NC बनेगा। एक ये सिलेक्टर स्विच लगा है ड्यूअल मोड का, एक तो आपका सेलेक्टर स्विच मोड है, एक ड्यूअल मोड है। तो जिस भी सिलेक्शन में होगा उस हिसाब से ये सर्किट चलेगा। ये आपके पावर कॉन्टेक्टर हैं C1 और C2। जैसे ये सॉफ्ट स्टार्टर मोड में होगा तो C2 कॉन्टेक्टर पिक होगा, और जैसे ये आपका ड्यूअल मोड में होगा तो C1 कॉन्टेक्टर पिक होगा। अभी हमारा जो सर्किट है वो लगाना है हमको C1X। C1 कैसे लगाना है मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये हमारे लास्ट पेज पे आते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हमने MCCB ऑन करी, ये NO से NC हो गया और ये NC से NO हो गया। ये NC हो गया तो सप्लाई गई K1। K1 हमारा एक फॉल्ट का कॉन्टेक्टर है, जब भी कोई फॉल्ट होगा तो ये पिक हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये K1 कॉन्टेक्टर है। ये MCCB में कोई फॉल्ट होगा, OLR में फॉल्ट होगा, SPPR में फॉल्ट होगा, या सॉफ्ट स्टार्टर में भी कोई फॉल्ट होगा, तो 1 2 3 4 इन चारों में से कोई भी फॉल्ट होगा तो K1 कॉन्टेक्टर पिक होगा। K1 कॉन्टेक्टर पिक होगा तो ये NO हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका NC यूज किया है। उसके बाद ये स्टॉप पुश बटन है, ये टर्मिनल यूज किए हैं। ये स्टॉप पुश बटन ये फ्यूचर में लगाने के लिए आप लगा सकते हैं, तो उसके लिए टर्मिनल दिए गए हैं। ये MCC स्टॉप, यानी आपका जो स्टार्टर है उसको स्टॉप करने के लिए एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन दिया गया है। यहाँ से ये X1 X2 X3 X4 X5, ये 1 2 3 4 5 तरीके की प्रोटेक्शन इसमें यूज की गई है, जिनका NC कॉन्टेक्टर यूज किया गया है। और एक लिया गया आपका फ्यूचर इंटरलॉक। फ्यूचर में कभी भी कोई इंटरलॉक डालने के लिए इसको हम परमानेंट शॉर्ट कर देते हैं। फिर लिया गया है एक लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच। जो ये X1 X2 X3 X4 X5 प्रोटेक्शन ली गई, इनके बारे में देख लेते हैं कौन सी प्रोटेक्शन है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाइब्रेशन स्विच की प्रोटेक्शन है। वाइब्रेशन स्विच जब ऑन होगा तो NC बन जाएगा, ये X1 लगेगा। ऐसी ऑयल टेम्परेचर स्विच, जब इसका ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस टाइम पे X2 लग जाएगा। ऐसे ये सक्शन प्रेशर स्विच ऑन लो कंडीशन, जब ये लो कंडीशन में होगा सक्शन स्विच तो X3 लग जाएगा। जब डिस्चार्ज प्रेशर स्विच ऑन हाई कंडीशन में होगा तो तब ये X4 लग जाएगा। ऐसी ऑयल लेवल जब लो होगा तो उस टाइम पे X5 लग जाएगा। जब ये लगेंगे, इनमें से कोई भी एक लगेगा तो आप लास्ट पेज पे देख सकते हैं, यहाँ पर इनका NC यूज हुआ है तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिससे C1X हटेगा। C1X हट जाएगा तो ये NO हो जाएगा। NO हट जाएगा तो ये C2 या C1X में से कॉन्टेक्टर हट जाएंगे, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सर्किट में ये कॉन्टेक्टर ब्रेक कर जाएगा और मोटर को सप्लाई नहीं जाएगी। मोटर को सप्लाई नहीं जाएगी तो हमारी मोटर सेफ रहेगी। अब मोटर की सेफ्टी के लिए ही हम ये सारे प्रोटेक्शन यूज करते हैं, जैसे सॉफ्ट स्टार्टर OLR। दोस्तों जब ये लोकल में होगा तो यहाँ से स्टार्ट पुश बटन जैसे हम पिक करेंगे C1X लग जाएगा। C1X का एक NO कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसके थ्रू यहाँ पे सप्लाई, इसके थ्रू ये इसको होल्डिंग मिल जाएगी, जिससे C1X परमानेंट होल्ड हो जाएगा। और ये होल्ड होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये C1X होल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे NC आ जाएगा। और ये स्विच जिस भी मोड में होगा उस मोड में ये दोनों कॉन्टेक्टर पिक हो जाएंगे। ये पिक हो जाएंगे। पहले चलो इसे सॉफ्ट स्टार्टर में देख लें। जब सॉफ्ट स्टार्टर मोड में होगा तो C2 लगेगा। C2 लगेगा तो आगे देखते हैं क्या होता है। C2 लगने के बाद आप फर्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए, जैसे C2 लगेगा, ये C2 है। C2 लगेगा तो यहाँ से ये 24 वोल्ट यहाँ से निकली सॉफ्ट स्टार्टर की, और ये यहाँ पे इसको स्टार्ट कमांड मिल गई। जैसे स्टार्ट कमांड मिलेगी, जो इसके अंदर कॉन्टेक्ट होता है वो एक्सीलरेशन में आ जाएगा। एक्सीलरेशन में आने के बाद ये आउटपुट देगा तो मोटर चलेगी। लेकिन जैसे ही स्टॉप कमांड जाएगी, यानी C2 हटेगा, ये स्टॉप कमांड आ जाएगी और ये मोटर रुक जाएगा। यदि कोई फॉल्ट होता है तो इसमें एक ये रीसेट पुश बटन लगा है, तो यहाँ से इसको रीसेट करके इसका फॉल्ट भी दूर किया जा सकता है। इसमें इंटरनल ये सर्किट होता है, 24 वोल्ट जनरेट होती है, और ये इससे स्टार्ट स्टॉप और रीसेट यूज किया जाता है। और ये इसका आउटपुट होता है, ये रन कमांड है। ये फिर देख सकते हैं आप, J102 J10 J115, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूज हुआ है। ये देखिए, यह है J102, ये सॉफ्ट स्टार्टर पे यूज हुआ है। देखिए 31 32, यहाँ से ये रन कमांड आएगी तो K4 लगेगा तो ये रन कमांड है। ये रन कमांड जाएगी तो यहाँ एग्जॉस्ट फैन चलेगा, ये एग्जॉस्ट फैन चलेगा यहाँ से। ऐसे ही दोस्तों, जब हम इसमें इस सिलेक्टर स्विच को रिमोट में डालेंगे तो यहाँ से ये स्टार्ट कमांड आपकी रिमोट से आएगी तो C1X लगेगा। C1X लगेगा तो सेम वही कंडीशन है, C1X लगेगा तो इन दोनों में से कोई एक कॉन्टेक्टर पिक होगा और सर्किट चलेगा हमारा, मोटर चलती रहेगी। फ्रेंड नेक्स्ट सर्किट पे चलते हैं। जैसे ये सॉफ्ट स्टार्टर की रन कमांड है, ये K4 लग जाता है। यदि फॉल्ट होता है तो K1 लग जाएगा, चाहे सॉफ्ट स्टार्टर में फॉल्ट हो, चाहे MCCB में फॉल्ट हो, चाहे OLR में फॉल्ट हो, चाहे SPPR सिंगल फेज प्रिवेंटिव रिले में फॉल्ट हो।
इनमें से कोई भी फॉल्ट होगा तो K1 लगेगा, K1 लगेगा तो ये NC से NO हो जाएगा और ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका ड्यूल मोड। ड्यूल मोड में क्या होगा, ये C1X तो लगेगा ही, C1X लगने से हमारा ड्यूल मोड में लगेगा C1। ये ड्यूल मोड में होगा, यहाँ से देख सकते हैं ब्लैक है, यानी ये इस वाले मोड में होगा तो यहाँ से C1 लगेगा, C1 लगेगा तो जो हमारी मोटर है वो चलेगी यहाँ से ड्यूल मोड में, यानी ये कॉन्टेक्टर पिक हो जाएगा OLR के थ्रू, ये यहाँ पे हमारी मोटर चलती रहेगी। यदि सॉफ्ट स्टार्टर में कुछ इशू होता है या ख़राब होता है तो मोटर को ड्यूल मोड में चलाते रहते हैं, जिससे हमारी जो एप्लीकेशन है वो चलती रहे, हमारी मोटर रुके ना, जो भी हमारा इससे एप्लीकेशन चल रही है वो दिक्कत ना है उसको। इसलिए हम इसको 2 मोड देते हैं, ड्यूल मोड और सॉफ्ट स्टार्टर मोड। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ से ये हमारा K4 कॉन्टेक्टर लगता था रन कमांड पे, उससे हमारी मोटर ऑन इन SS मोड यानी सॉफ्ट स्टार्टर मोड में हमारी जो है ये मोटर ऑन होती है यहाँ पे। और यह C1 यानी ये ड्यूल मोड, ये ड्यूल मोड था। ड्यूल मोड में जैसे ही हमारी मोटर चलेगी तो C1 लगेगा, C1 लगेगा तो यहाँ पे मोटर ऑन इन ड्यूल मोड। इसकी सॉफ्ट स्टार्टर मोड में चलेगी मोटर तो उसके LED अलग है, मोटर ड्यूल मोड में चलेगी तो उसके LED अलग है। उसके बाद यदि मोटर ऑफ होगी तो K4 यानी जो हमारा सॉफ्ट स्टार्टर रन और ड्यूल रन इन दोनों के NC यूज के, यदि इनमें से कोई भी एक पिक होता है तो हमारी मोटर ऑफ इंडिकेशन देगी। यदि जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ K1 हमारा ट्रिप का कॉन्टेक्टर, यदि कोई भी फॉल्ट आएगा, जैसा कि आपको पीछे दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूँ, ये आएंगे सॉफ्ट स्टार्ट में फॉल्ट हो, MCC में फॉल्ट हो, LR में फॉल्ट हो, SPPR में फॉल्ट हो तो हमारा K1 कॉन्टेक्टर पिक होगा। K1 कॉन्टेक्टर पिक होगा तो हमारी यहाँ पे ये K1 पिक होगा तो ये मोटर ट्रिप H4 की लाइट आएगी। और ये हमारी कंट्रोल सप्लाई हेल्थी की लाइट है H5। जैसे हमारी कंट्रोल सप्लाई हेल्थी होगी तो ये H5R रेड लाइट हमारी हमेशा ग्लो करेगी। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये कंट्रोल सर्किट पूरा हुआ। अब बात करते हैं हम अपने टीवी सर्किट की। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पावर टर्मिनल है UVW, ये R, Y और B ये मोटर के टर्मिनल होते हैं UVW। ये पावर सर्किट है, ये पावर टर्मिनल है। उसके बाद ये कंट्रोल टर्मिनल है X1, ये 101, 1010 ये फेरुल है हमारे 106, 107, 106, 107, J309A, 3J3 10A। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर इंटरलॉक है, ये स्टॉप कमांड है, ये स्टार्ट कमांड है। ये मोटर स्पेस हीटर के टर्मिनल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये X2 के टर्मिनल है, ये वाइब्रेशन स्विच, ये फीडबैक आएगी यहाँ पे वाइब्रेशन स्विच की। ये ऑयल टेम्परेचर स्विच की, ये सक्शन प्रेशर स्विच की, ये सक्शन प्रेशर स्विच, ये डिस्चार्ज प्रेशर स्विच और ये ऑयल लेवल लो। ये फीडबैक जैसे आएंगी तो इनमें से कोई भी कॉन्टेक्टर पिक हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो फ्रेंड्स आज आपने सॉफ्ट स्टार्टर की ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं और ये वर्क कैसे करता है इस वीडियो में सीखा। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नोटिफिकेशन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।